जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और आप लोगों का पेपर बायोलॉजी का होने जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा बायोलॉजी का पेपर होने जा रहा है। अभी किस वीडियो में बायोलॉजी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आपको बताएंगे और इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो देखिए विषय कोड आपका 118 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इसी वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की देने वाला हूँ, तो आप लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव भी देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब वीडियो में कंटिन्यू बने रहो, फटाफट से इन क्वेश्चन को नोट कर लेना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि इसके बाद मैथ का पेपर आएगा एंड हिंदी इंग्लिश का, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आराम से वीडियो देख पाओगे। ठीक है, तो चलिए 30 क्वेश्चन, आपको इसमें से मात्र 25 क्वेश्चन का जवाब देना। पहला है कि प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है, तो पहला का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 55%। 2 नंबर की जो ना प्लेटेलेट्स को डैश डैश के रूप में भी कहा जाता है, तो 2 नंबर का राइट आंसर आप लोग नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो देख लीजिएगा 2 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर नोट कर लेंगे, आपका जो ना ल्यूकोसाइट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। 3 नंबर की वयस्क अवस्था में लाल उदील कणिकाएं बनती हैं, तो 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, याद रखेंगे छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जो है ना अकनक कोशिका है, तो याद रखेंगे 4 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा, न्यूट्रोफिल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, रक्त समूह AB के व्यक्ति की लाल रुधिर कणिकाओं पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजन पाया जाता है, तो 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे AB। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन भूमिका जो है स्कंदन में महत्वपूर्ण होती है, तो 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा CA पर +2, CA2 पर पावर जो है ना प्लस में 2 होगा। क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे जो है ना गति प्रेरक कहते हैं, तो आप 7 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ये आपका ही जो ना हिज के वंदल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो 8 नंबर बोला जा रहा है कि मनुष्य के हृदय में प्रवाह अध्ययन कितना है। ठीक है, तो याद रखेंगे बिल्कुल यहाँ पर जो है ना 8 का ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 70 ml। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मनुष्य में प्रकुलचलन दाब को और जो है ना अनुशीतलन रक्त दाब के मध्य अंतर में क्या होता है, तो बिल्कुल 9 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ये आपका जो है ना 20 मिमी हाइपोग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है कि हृदय पेशी में जो ना अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण सीने में तीव्र दर्द को क्या कहेंगे, तो 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे हृदय शूल। 12 है कि 10 के बाद पहले 11 है कि रक्त में यूरिया के एकत्र होने को क्या कहेंगे, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे आप लोग, ये आपका वृक्क की जो ना क्रियाहीनता। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसत कितना मूत्र उत्सर्जित करता है, तो 12 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 1 से जो ना 1.5 लीटर लगभग, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रियाशील इकाई क्या है, जो क्रियात्मक इकाई क्या है, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 14 है वृक्क नलिका के किस भाग के द्वारा लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व वैद्युत अपघट्ट एवं जल का पुनः अवशोषण रक्त में होता है, तो 14 का ऑप्शन नंबर जो है याद रखेंगे आप लोग, 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा, जो ना समीपस्थ जो ना सवलित नलिका। तो चलिए यहाँ पर मैंने 13 का ऑप्शन नंबर आपको क्या बताया, 13 का ऑप्शन नंबर, अरे प्यारे बच्चों 13 का ऑप्शन बी होगा, नोट कर लेना वृषाणु। ठीक है, और 14 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपका समीपस्थ होगा। ठीक है, इस प्रकार से नोट करना। 12 का मैंने ऑप्शन नंबर आपको क्या बताया था, 12 का ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों 12 का डी नंबर हो जाएगा, मैंने गलत बता दिया क्या कुछ क्वेश्चन का। 10 का 11 का देख लो, 11 का मैंने क्या बताया था, ऑप्शन नंबर बी बताया था आपको। ठीक है, चलो अब ठीक ठाक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये तो मैंने बता ही दिया, क्या बताया मैंने, समीपस्थ ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 15 है कि एक वयस्क मनुष्य का मूत्र का pH मान होता है, तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आदि वृक्क या ज्वाला कोशिका उत्सर्जी संरचना के रूप में निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे आपका 3-4 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि तिलचट्टे में उत्सर्जी अंग है, तो 17 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा, ये आपका जो ना श्रृंगिक ग्रंथियां होगा। 18 है कि वृक्कों द्वारा औसतन प्रति मिनट में रक्त का जो ना निस्यंदन किया जाता है, तो याद रखेंगे 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, 1500 से 1700 मिली। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने वृषाणु पाए जाते हैं, तो 19 नंबर का ऑप्शन भी होगा, लगभग 10 लाख। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट
क्वेश्चन देख लीजिए। 20 नंबर बोला गया कि मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन कार्य की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसका लक्षण है। तो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे, डायबिटीज जो ना मेलिटस। चलिए मैं आपको कंटिन्यू आंसर बता रहा हूँ, पहले इसका पीडीएफ बता देता हूँ कहाँ पर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। तो इसका आंसर आपको गूगल में मिलेगा। गूगल से कैसे डाउनलोड करना चाहिए मैं फटाफट से आपको सिखाता हूँ, वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है गूगल में आकर के क्या करोगे, सर्च कर लोगे। सर्च कर लेने के बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में देख लो मिठुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिला है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन कर लोगे और नीचे चले आओगे। इस प्रकार से आपको नीचे चले आना है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो क्लास 11 का सेशन मिलेगा, क्लास 11 अक्टूबर मंथ एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 24। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन कर लोगे, नीचे चले आओगे। यहाँ पर आपके सामने जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे चले आओगे, यहाँ साइंस का सेशन है, देख लो। इसमें आपका जो ना बायोलॉजी लिखा है, बायो इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे। और पेज वगैरह को रिफ्रेश बार बार आपको यहाँ पर आकर के करते ही रहना, ताकि सब्जेक्टिव का और आंसर के आप जैसे यहाँ पर दिया जाएगा वो आप लिख पाओगे। तो ऑब्जेक्टिव का फिलहाल दिया गया, आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन का आंसर है, इसको लिख पाओगे। सब्जेक्टिव का यहाँ पर आपको दिख जाएगा, वीडियो को देखने के बाद जाके वहाँ से डाउनलोड करो, पेज को रिफ्रेश करके, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोग देख लोगे, बोला जा रहा है कि मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसका लक्षण है। तो 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 206। क्वेश्चन नंबर 22 की जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ों का जो ना शोध कहलाता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर आपका वी होगा, याद रखेंगे, अस्थि जो ना सुफित होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हैंड्रे रूप पाया जाता है। तो याद रखेंगे 23 का ऑप्शन डी होगा, ये आपका कंकाल तंत्र में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर बोला कि हमारे फेफड़े प्रतिदिन कितना CO2 निष्कासित करता है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 10 लीटर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक्टिन तंतु पाए जाते हैं। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा। तो मैंने आपको उस टोटल 25 का आंसर बता दिया। अब आप छोड़ दूंगा, आपको अगर बनाना हो तो बना सकते हो। सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको गूगल में, जहाँ से मैं बताऊँ डाउनलोड करने के लिए कर लेना। देखो इसमें 10 क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन का इसमें से जवाब देना है। 2 मार्क्स बोला है तो 10 नंबर मिलेगा। पहला है कि मानव जो शरीर की कोशिकाओं द्वारा दर्शाई जाने वाली 3 प्रकार की प्रमुख गतियों के नाम लिखिए। अगली क्वेश्चन है कि स्थिति के आधार पर 3 प्रकार की पेशियों के नाम बताए। तीसरा है पेशी तंतुओं में पाए जाने में 2 प्रमुख प्रोटीनों के नाम लिखिए। और चौथा है कि हृदय चक्र क्या। पांचवा है कि गुच्छिया निस्यंदन दर को परिभाषित करे। छठा है कि प्रासरण निषेध जो ना नियमन का अर्थ क्या है। हृदय निकास को परिभाषित करे। आगे देखेंगे तो बोला जा रहा है कि कण अस्थिकाएं किन जो ना अस्थियों के समूह हैं। और जो ना पलावी जो ना परसलियाँ क्या है, अगर पारस्टियाँ क्या है। तो इस प्रकार से आपको नाम लिखना है, ठीक है। लॉन्ग में बात कर लेते हैं। तो 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का जवाब आपको 5 मार्क्स 15 नंबर मिलेगा। पहला कि एक मानक ईजी को दर्शाए तथा उसका विभिन्न खंडों का वर्णन करें। अगला है कि दोहरी परिसंचरण तंत्र से क्या तात्पर्य, इसकी महत्वता को बताएं। अगला है मानव जो ना उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। अगला है एक कंकाल पेशी और हृदय पेशी में अंतर बताए। और अगला क्वेश्चन है कि पेशी जो ना संकुचन के प्रमुख चरणों का वर्णन करे। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर सारा क्वेश्चन का आंसर ये पहला का है, ऊपर में इंग्लिश मीडियम हिंदी में है, नीचे इंग्लिश मीडियम है। तो दोनों मीडियम में आप सारा क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर आपको वहीं पर मिलेगा, जाकर के अच्छे से डाउनलोड कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।